क्या क्या जो हुआ मेरे साथ, मैं क्या ही बताऊँ। मुझे बोला था कि तुम पढ़ाई लिखाई क्विट कर दो और पापा मेरे से बात करना बंद कर दिए थे। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो इट्स मी विनीता एंड आज कोई भी ब्लॉग कंटेंट नहीं होने वाला है। ऐसा वीडियो मैंने कभी भी नहीं बनाया है। आज मैं जस्ट आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ। आई डोंट नो मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ एंड ऑल दैट। ये वीडियो बनाने का बस दो ही मतलब है। एक तो है मैंने वो फेज़ को ओवरकम करके इधर तक आई हूँ, तो ये मेरे लिए एक बड़ा अचीवमेंट है। एंड आई डोंट नो सभी लोग कैसे ओवरकम करते क्या नहीं। मेरे टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है। आप लोग को पता ही है कि मेरे मम्मी पापा दोनों काम करते हैं, मतलब किसी के साथ मैं इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाती हूँ। टू बी ऑनेस्ट मेरा फ्रेंड सर्कल भी नहीं है इतना ज़्यादा, जो था बस स्कूल तक ही था। उसके बाद से आज तक मेरा कोई वैसा वाला ख़ास दोस्ती आज तक किसी के साथ नहीं बना है मेरा। एंड मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्टेड हूँ, जल्दी किसी के साथ मैं मिल नहीं सकती हूँ। तो इसीलिए मतलब मेरे पेरेंट्स के अलावा मैं किसी के साथ इतना ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाती थी, नहीं मिल पाती थी। वो जब आते थे बस वही टाइम वो लोग के साथ, मतलब ऐसा किया है ना कभी कभी। कल संडे था। मम्मी पापा, मैं जब सुबह उठी हूँ तब से मम्मी पापा घर पे नहीं है, खाली कॉल पे बात हो रही है एंड पूरा दिन मम्मी पापा घर पे नहीं है। शाम को आया, आई थिंक 7 या फिर 8 बजे, रात को खाया पिया सो गया। बस यही इतना टाइम ही मिलता है मम्मी पापा के साथ। इसीलिए भी मतलब शेयर करने का कोई नहीं था, तो अंदर ही अंदर डिप्रेशन में चली जा रही थी मैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा बहुत कुछ फेस करना पड़ा। एंड दूसरा कारण है मेरे एज के भी जो टीनेजर्स है वो भी ये सब फेस पार करके आते हैं। वो लोग आई डोंट नो क्या करते हैं क्या नहीं। तो आई होप मेरे स्टोरी से आपको कुछ सीखने को मिले एंड शायद आप लोग का भी कुछ हेल्प हो जाए। तो इसीलिए मैं और ये वीडियो बना रही हूँ। तो मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था 2022 से। क्या क्या जो हुआ मेरे साथ, मैं क्या ही बताऊँ। और मुझे तब तक स्टार्टिंग में 2022 का स्टार्टिंग में मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या होने वाला है क्या नहीं। ऑब्वियसली फ्यूचर कौन ही जानता है। तो 2022 में मेरा 10th का बोर्ड भी था एंड 2020 to 21 2 साल पूरा लॉकडाउन था। एज यू नो कोरोना की वजह से पूरा लॉकडाउन हो गया था। एंड हम लोग के जो प्रीवियस ईयर्स के बैच थे उनका एग्ज़ाम भी नहीं हुआ था, वो लोग को ऐसे ही पास करा दिया था। तो हम लोग को भी ऐसा लग रहा था कि हम लोग को भी ऐसे ही पास करा देगा, हम लोग का भी एग्ज़ाम नहीं होगा। तो हम लोग बिंदास बैठे हुए थे। स्कूल वगैरह तो सब बंद ही था, खाली ट्यूशन जाती थी। ऐसा होता है कि फिज़िकली आप टीचर को जब नहीं देख पाते हो तो आप कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। स्कूल जब तक आप नहीं जाओगे तब तक आपका कुछ कंप्लीट नहीं होगा। स्कूल में फ़र्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट वगैरह लेता है, एग्ज़ाम्स वगैरह लेता है, कंसेप्ट क्लियर करा देते हैं, तो स्कूल में ऑलमोस्ट हो जाता है। तो हम लोग का कुछ ना एग्ज़ाम्स हो रहा था ना कोई क्लासेस हो रहा था ऑनलाइन में। और क्या ही आप करो या ना करो, ऑनलाइन में समझ भी नहीं आता था कुछ। तो वही, और ये मतलब हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा बुरा हो गया था। क्लासेस वगैरह नहीं हो रहा था, एग्ज़ाम्स वगैरह नहीं हो रहा था, तो हम लोग को पता नहीं चल रहा था कितना हम लोग का कोर्स हो रहा है कितना नहीं है। हम लोग तो ऐसे ही बैठे हुए थे कि एग्ज़ाम्स नहीं होगा बोलिए, पढ़ाई लिखा कुछ नहीं कर रहे थे, खाली ट्यूशन्स पे ही। मेरे बारे में मैं बता रही हूँ, बाकियों के बारे में तो मुझे पता नहीं है यही। और ऐसे करते करते एग्ज़ाम्स करीब आ गए। फरवरी में मेरा प्री बोर्ड्स हुआ है, मार्च के 15 से मेरा 10th का बोर्ड्स था। मेरे बड़े मामा की बेटी, मेरी दीदी का भी शादी था मार्च का 10 तारीख को उसका शादी था। एंड मेरा प्री बोर्ड्स ख़त्म होते ही मैं नानी का घर चली गई थी। उधर मेरे छोटे मामा जो है वो टीचर हैं, तो उन्होंने मेरी मम्मी को बोला कि तुम भेज दो इधर, मैं देख लूँगी 1 महीना तक, मतलब एग्ज़ाम से पहले मैं घर आ जाऊँगी। एंड तो शादी भी है, तो मैं सब कुछ लगेजेस वगैरह सब लेके चली गई थी एग्ज़ाम से। मतलब प्री बोर्ड जैसे ही ख़त्म हुआ मैं दूसरे दिन मैं मामा के घर, नानी के घर में चली गई थी। एंड उधर ही मैं पढ़ भी रही थी। एंड कहाँ, और शादी के माहौल में इतना ज़्यादा पढ़ाई थोड़ी होता है। मैं इतना ज़्यादा मैच्योर भी नहीं थी तब, मैं बच्ची थी, तो मेरा मन ऑब्वियसली उधर जाएगा ही। पढ़ने तो बैठती थी लेकिन मन कहाँ रहता था पता नहीं। मैं खाली रात को सोने के लिए मैं बड़े मामा के घर पे जाती थी, बड़े मामा की बेटी के साथ, मैं दीदी के साथ सोती थी। एंड पूरा दिन मैं छोटे मामा के घर पे रहती थी, उधर पढ़ती थी, खाना पीना कर। एंड फिर रात को खाली सोने के लिए मैं उधर जाती थी। 11 बजे मुझे भेज देता था खाना वाना खा के, फिर मैं रात को जाके उधर सो जाती थी।
फिर रात के 11 बजे जाते ही तो सोना नहीं होता है, पूरा दिन मुझे फ़ोन नहीं मिलता था, कुछ नहीं। तो रात को थोड़ा टाइम मोबाइल देखती थी, लाइक 1 बजे तक मैं सो जाती थी एंड सुबह 6 बजे मुझे उठना पड़ता था। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी करना पड़ा, लेकिन स्ट्रगल के अनुसार मुझे रिज़ल्ट्स बिल्कुल नहीं मिला। तो वही, और अभी ऐसे करते करते लाइक 10 तारीख को दीदी का शादी हुआ है। शादी होने के बाद दीदी का मतलब हम लोग के घर का सामने ही शादी हुआ है। घर मेरे नानी का घर है नौगाँव एंड मैं रहती हूँ जोरहाट में। सो जोरहाट से कुछ ही टाइम 15 मिनट लगता है उसके घर तक। तो शादी ऑब्वियसली इधर हुआ है तो रिलेटिव सब आएंगे ही हम लोग के घर में, दीदी का घर में आएंगे तो हम लोग का घर में भी आएंगे, इट्स ऑब्वियस। और 13 तारीख को उनके रिसेप्शन थे, हम लोग रिसेप्शन में आए थे उधर से नौगाँव से, फिर हम लोग इधर आए थे। रात को रिसेप्शन अटेंड करके हम लोग 1 बजे हम लोग घर पे आए थे। 12 बजे के बाद तो नेक्स्ट डे हो जाता है, मतलब 14 तारीख हो गया था। तो हम लोग आए रात को, आने के बाद 1 बजे आके फिर लाइक पूरा लगेजेस वगैरह घर पे भरती, कुछ जैसे तैसे करके साफ़ करके रात को सो गए। 2 बज गया था हम लोग को सोते सोते। फिर दूसरा दिन मम्मी ने मुझे उठा दिया, 6 साढ़े 6 बजे तक उठा दिया था, क्योंकि 15 से था मेरे एग्ज़ाम एंड हम लोग आते आते 14 हो गया था। 15 से मेरा एग्ज़ाम था, बोर्ड का एग्ज़ाम, कैन यू इवन इमेजिन। तो वही मेरा एग्ज़ाम, मुझे ट्यूशन जो कराती थी मेरी दीदी ही कराती थी मुझे, उसी ने भी सारा मेरा कोर्स वगैरह सब कंप्लीट करा दिया था एग्ज़ाम से पहले ही। खाली मामा रिविजन्स वगैरह करा रहा था, वो ग्रामर्स का ये सब रिविजन एंड कॉल करके ही बोला कि ये सभी करो। तो वही सब मैं करके गई और प्रैक्टिस मेरा तो सब कंप्लीट ही करा दिया था दीदी ने। तो मैं जस्ट रिविजन करके मैं दूसरा दिन एग्ज़ाम देने गई। वो था मेरा लाइफ का फ़र्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम। काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी एंड इतना ज़्यादा भीड़, न्यूज़ रिपोर्टर वगैरह, मैंने इससे पहले ऐसा देखा नहीं, कभी दिया नहीं एग्ज़ाम, बोर्ड्स का एग्ज़ाम। वो था मेरा लाइफ का फर्स्ट। मम्मी पापा ने बोला है कि ऐसा ऐसा होता है, फिर भी जब खुद देखते हैं तब समझ में आता है कि कैसा होता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा, मैं डर गई थी। वाटर बॉटल भी लेके अंदर नहीं जाने दे रहा था, मेरा स्मार्ट वॉच नहीं था फिर भी लेने के लिए नहीं दिया। उसके बाद तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। फर्स्ट एग्ज़ाम में दे के आई, घर आके तो मम्मी पूरा गुस्सा हो गया, अच्छा नहीं गया। फिर मेरा जो क्वेश्चन पेपर का फ़ोटो था, मेरा ऐसा आदत था, मैं बचपन से ही मतलब क्वेश्चन में मैं आंसर लिख के लाती थी। मुझे पता है ये अच्छा आदत नहीं है, फिर भी मतलब आदत से बन गया था। मम्मी को ऐसा लगता है कि मैंने नहीं लिखा है तो मतलब नहीं किया है, ये आंसर छूट गया मेरा, ऐसा मम्मी को लगता था। तो इसलिए मैं मम्मी के डर से मैं लिख के लाती थी। इवन बोर्ड्स के टाइम में भी मैंने लिख के लाया। ऐसा आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा, अगर एग्ज़ामिनर ने कभी देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। तो लिख के लाया था। लिख के लाने के बाद वो फ़ोटो भेजा था मेरी दीदी के पास, फर्स्ट मैंने भेजा था चेक करने के लिए। तो उसको लगा था कि क्या ही ये और क्या है। तो मम्मी को कॉल करके मम्मी बोलती है कि इसको 60 to 60 एबव मिलेगा, 70 मिल सकता है लेकिन उससे एबव 70 एबव नहीं मिलेगा। तो फिर मैंने अपने मामा को भी क्वेश्चन पेपर का फ़ोटो भेजा। मामा कॉल करके पूछता है ये इसका आंसर क्या लिखा है, इसका आंसर क्या लिखा है, ऐसे पूछ के नंबरिंग कर रहा था। फिर मम्मी को बोलता है कि इसको अराउंड 83 मिलेगा। तो 83 मिलेगा। मम्मी तो पूरा गुस्सा है कि नहीं मिलेगा इसको, इसका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, इसके दीदी ने बोला है इसको ऐसा मिलेगा। तो दीदी ने मुझे बोला था कि सब्सटेंस राइटिंग ऐसा कुछ करने के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए सब्सटेंस राइटिंग होता है एंड आसामीज़ या फिर दूसरे मीडियम के बच्चों के लिए ट्रांसलेशन होता है। लेकिन मुझे ट्रांसलेशन इजी लगता था तो मैंने ट्रांसलेशन करके आ गया था एग्ज़ाम में। होपफुली ट्रांसलेशन सारा करेक्ट ही था, मामा ने बाद में चेक किया था। मतलब ग्रामर में ज़्यादा मेरा गलती नहीं हुआ है। क्वेश्चन आंसर्स में भी अगर आप अटेम्प्ट करते हो, मतलब अच्छे से लिखते हो, तो आपको डैम श्योर मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। लिटरेचर पेपर में इतना ज़्यादा मार्क्स कटिंग करने का मतलब नहीं होता है। अगर आपका ग्रामर में मिस्टेक होता है तो ही मार्क्स काटता है, वरना काटने का कोई मौका ही नहीं है। तो ये गया और फिर सेकेंड डे था हिंदी या फिर ऐसा ही कुछ था मेरा, एंड होली भी था तब। एंड ऑब्वियसली मेरे दीदी के घर में जो मेरे नानी के घर से जो सब आए हुए थे, वो लोग हम लोग के घर पे भी रुके थे 2 दिन, आई थिंक, हाँ 2 दिन रुके थे। होली का टाइम भी था। मम्मी ने मुझे बार बार मना कर दिया था होली खेलने से। डोर लगा के मम्मी ने घर पे मुझे पढ़ने बैठा दिया था। डोर लगा हुआ था, मम्मी काम कर रही थी एंड मैं पढ़ रही थी। एंड किसी ने आके बुला लिया था तो मैंने डोर खोल दिया, उन्होंने आके मुझे रंग लगा दिया
तो मम्मी होगी गुस्सा, मेरे बोले तुम्हें होली खेलना है तो बाहर जाके खेलो, तुम्हें पढ़ने बैठाया तो तुम क्यों जाके होली खेल रहे हो। अभी मम्मी को क्या बोले, कोई आके बुलाया तो डोर नहीं खोलने से भी ये अच्छा नहीं दिखता है ना, तो इसीलिए मैंने खोल दिया था। तो ये सब गया और तो घर पे भी मेहमान वगैरह था। मतलब मैं भी ज़्यादा मैच्योर नहीं थी ना, सबके साथ कोऑपरेट कर रही थी, पढ़ाई तो हो जाएगा, सबके साथ बातचीत कर रही थी। अगर मैं तब ऐसा समझ जाती थी ना कि स्टडी है आपका फर्स्ट प्रायोरिटी, फिर दुनियादारी होता रहेगा, फिर ये रिलेटिव्स वगैरह ये सब होता रहेगा। अब जैसे कि मुझे समझ में आ गया कि सब कुछ कैसे मैनेज करके चलना है। अगर मैं सब कुछ करती हूँ फिर भी मेरा स्टडी ऐसा नहीं रहता कि इनकम्प्लीट रहता है। मेरा स्टडी भी मैं करती हूँ, सब इधर उधर का काम भी मेरा होता रहता है। तो वही तब मतलब इतना संभाल के मैं नहीं चल पाती थी, मैच्योर नहीं थी ऑब्वियसली। वही और ऐसे करते करते मेरा एग्ज़ाम गया, आया मेरा रिज़ल्ट वाला दिन। मेरा मम्मी पापा मतलब हमेशा ही मैं बचपन से लाइक एक स्टूडियस बच्ची थी। अब तक जितने सारे रिपोर्ट्स कार्ड्स मेरे हैं उनमें भी आज तक मेरा कोई ख़राब ग्रेड्स नहीं आए हैं। मम्मी पापा को मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा था कि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट करेंगी ये वो। एंड पापा तो बहुत कॉन्फिडेंट था कि मेरा बेटी कुछ करेगी ऐसा करके, मतलब दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करके रखे थे कि मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। लेकिन मुझे एटलीस्ट थोड़ा बहुत आइडिया था कि कितना परसेंटेज आएगा, कैसा होगा क्या नहीं। नॉट ओनली मेरे मम्मी पापा, मेरे कुछ रिलेटिव्स भी है, वो लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे मेरे रिज़ल्ट को लेके। क्योंकि मेरे घर में ना कभी मैंने बोला नहीं, लेकिन अभी लाइक मेरे मम्मी पापा के लिए ख़राब लगता है तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ। मेरे मम्मी पापा मतलब मेरे फैमिली में मैं फ़र्स्ट लड़की हूँ जो इंग्लिश मीडियम स्कूल से पास आउट हुई हूँ। एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल भी वो मिशनरी स्कूल है, तो इसीलिए हमेशा मम्मी पापा प्राउड फील करती थी कि हमारी बेटी का कुछ करेगी। लेकिन रिज़ल्ट वाला दिन जैसे ही रिज़ल्ट निकला है मेरा, तो फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश रहता है सभी का। फर्स्ट में इंग्लिश में देखा है लेटर मिला है 83 ही मुझे मिला था इंग्लिश में। एंड जब नीचे आके देखता है तो जितना परसेंटेज आना चाहिए था मुझे उतना परसेंटेज नहीं आया था। हाँ, फर्स्ट डिवीज़न का मार्क्स मिल गया था नो डाउट, बट जितना परसेंटेज मम्मी पापा ने एक्सपेक्ट करके रखा था उतना नहीं आया था। इसीलिए मतलब मैं भी बहुत ज़्यादा अपसेट थी। एंड मेरे चाचू भी इधर बैठे हुए थे रिज़ल्ट देखने के लिए, वो भी अपसेट होकर निकल गए। सब लोग को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस था मेरे से, लेकिन नहीं हो पाया। पापा तो बहुत ज़्यादा गुस्से थे। एंड यू नो वो सब लक के ऊपर भी होता है। तब मेरा टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा था। मेरे साथ के जो थे जो कभी पास नहीं कर पाते थे एक सब्जेक्ट्स में, उनका रिज़ल्ट मेरे से अच्छे हो गए। वो सब देख के पापा को और ज़्यादा गुस्सा आ गया। पापा के जो दोस्त सब थे उनके बच्चों का भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा हुआ, 2-3 सब्जेक्ट में लेटर। एंड मुझे वहाँ पे सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पे लेटर आया है। तो पापा लाइक मेरे से बात करना बंद कर दिए थे। एंड मुझे बोला था कि तुम पढ़ाई लिखाई क्विट कर दो और पढ़ना नहीं है, क्योंकि 12 साल तुम्हारे पीछे इतना मेहनत करने के बाद अगर ये रिज़ल्ट तुम हम लोग को देते हो तो और पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, इतना था कि तुम छोड़ दो। मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा था और मैं क्या भी कर सकती हूँ, मैं उस दिन बहुत रोई। एंड लोगों को ऐसा लग रहा था कि मेरा रिज़ल्ट ख़राब हो गया। लेकिन अब लोगों को क्या ही समझाए कि जब एक्सपेक्टेशंस के बराबर रिज़ल्ट नहीं आता है। एक्सपेक्टेशन के बराबर तो छोड़ो, लेकिन मेरे से जो ख़राब स्टूडेंट्स थे उनके रिज़ल्ट इतना अच्छा हो गया, मेरा मतलब इसीलिए मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ऐसे कैसे हो गया। तो जो भी लोग आ रहे थे रिज़ल्ट्स पूछने के लिए, पापा लाइक गुस्से से घर के बाहर चले जा रहे थे। कॉलेज में तो एडमिशन लेना ही था, तो मैं और मम्मी जाके कॉलेज का फॉर्म लेके आए। मैं और मम्मी ही सारा एडमिशन वगैरह सब करा के लाए हैं। फिर आया, मम्मी पापा बोल रहे थे कि मुझे साइंस स्ट्रीम में डालेंगे। बोला रिज़ल्ट तो कर दिया, जो करना था अभी स्ट्रीम हम लोग के ऊपर में चूज़ करना पड़ेगा तुम्हें। मैंने बोला नहीं, साइंस स्ट्रीम तो बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है इस स्ट्रीम में जाने के लिए तो बिल्कुल मत लो, ये लेके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इंटरेस्टेड ना हो तो बेकार में बर्बाद होगा, बेकार में साल बर्बाद होगा और कुछ नहीं। अभी मेरे साथ के जो है जिन्होंने साइंस स्ट्रीम लिया था, अभी मैं देख रही हूँ लोग का कुछ नहीं हो रहा है, मतलब बेकार में एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, पास नहीं हो पा रहे। एंड उम्र बढ़ रही है, कुछ आगे का फ्यूचर कोई प्लानिंग नहीं है। अभी देखा जाए तो वो लोग के कंपैरिजन में मैं बहुत
बेटर प्लेस में बैठी हुई हूँ। एक 10th का रिज़ल्ट अच्छा करके वो लोग ने कुछ वैसा तीर नहीं मार दिया था। मैंने अपने आप को बदल पाया, वही बहुत मेरे लिए है एक अचीवमेंट। तो तब 10th का रिज़ल्ट गया, मैंने तो कॉमर्स ही लिया था, मुझे कॉमर्स ही लेना था क्योंकि कॉमर्स में मैं इंटरेस्टेड थी, तो कॉमर्स ही लिया था। एंड मेरे एक रिलेटिव पे उनको जब कॉल करके मेरे रिज़ल्ट्स के बारे में बताए थे, तो उन्होंने बोला कि क्या ये ख़राब, क्या तुम लोग के मतलब मेरे फैमिली में किसी ने इतना अच्छा रिज़ल्ट किया नहीं था। एंड मेरे लिए ये अच्छा रिज़ल्ट नहीं था क्योंकि मम्मी पापा का एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई था मेरे से, क्योंकि मैंने बताया कि बचपन से ही मैं एक स्टूडियस बच्ची थी, तो मम्मी पापा को लगा था कि ये रिज़ल्ट बहुत अच्छी करेगी। तो इसीलिए वो अंकल, वो जो रिलेटिव जिनको कॉल करके बोला था, वो बोलता है तुम लोग के फैमिली में ना कोई ऐसा रिज़ल्ट किया नहीं, तुम लोग को तो ये हैप्पी होना चाहिए कि एटलीस्ट बेटी ने इतना तो करके दिखाया, अब आगे तो इम्प्रूव होते रहेगी। एंड उन्होंने बताया था कि मुझे आर्ट्स लेने के लिए, मम्मी ने बोला कि उसको कॉमर्स लेना है। वो प्रोफेसर था कोई कॉलेज का, तो उन्होंने बोला है वो क्या ही समझती है कॉमर्स का, जस्ट अभी 10th पास ही की है, उसको क्या ही पता है कॉमर्स स्ट्रीम का, मेरे से ज़्यादा किसी को थोड़ी पता होगा, ऐसा सब करके बताया। एंड बोला कि उसको जब लिटरेचर पेपर में लेटर मार्क्स आया है तो आर्ट्स करने दो, जर्नलिस्ट बनेगा ये वो। लेकिन मेरे बातों पे मैं ढीठ थी कि नहीं, मुझे तो कॉमर्स स्ट्रीम ही लेना है। घर पे झगड़ा वगड़ा करके मैं कॉमर्स स्ट्रीम ही लिया मैं। तो फिर मेरा क्लास स्टार्टिंग हुआ, 11th गया, 11th का रिज़ल्ट मेरा अच्छा गया, ग्रेड A में पास हो गई, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी है। फिर मम्मी पापा को दिखा कि नहीं चलो इम्प्रूव कर रही है, ये अपने मर्ज़ी से स्ट्रीम ली है, इम्प्रूव कर रही है। फिर सेकेंड ईयर में आई, मेरा कोई ट्यूशन्स नहीं था क्योंकि मेरा जूनियर कॉलेज में एडमिशन हो गया था। एंड उस टाइम में अभी मैं मेरे मम्मी पापा एंड दीदी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उस टाइम उन्होंने इतना अच्छा एक स्टेप लिया था, वरना ये कभी पॉसिबल ही नहीं था। मेरी दीदी ने कॉल करके मम्मी पापा को बोला कि अभी डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन मत दिलाइए, मतलब जूनियर कॉलेज में 2 साल करने के बाद फिर कॉलेज में, क्योंकि कॉलेज में बंक मार के चले जाते हैं। एंड मैं तब मैच्योर नहीं थी, ऑब्वियसली मैं भी दोस्तों के चक्कर में पड़ के मैं भी वही करती। लेकिन जूनियर कॉलेज में ये सब नहीं होता है, आपको क्लासेस करना ही होता है एंड नोट्स वगैरह सब वो लोग प्रोवाइड कर देते हैं। तो वही एक फ़ायदा था कि मैं जूनियर कॉलेज में पढ़ रही थी, तो मुझे क्लासेस वगैरह सब लेक्चर्स वगैरह सुनने को मिलता था, तो कंसेप्ट क्लियर हो जाता था। एंड हर एक महीना में वो लोग टेस्ट एग्ज़ाम्स लेते ही थे, तो वही सब करते करते मतलब मेरा आधा कोर्स कंप्लीट ऐसे ही हो जाता था। तो एग्ज़ाम का टाइम में मेरा इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं था कि ये कंप्लीट नहीं हुआ वो कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हर एक महीना में वो लोग हर महीना में टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स रहते ही था, 25 मार्क्स का, 50 मार्क्स का, फिर प्री बोर्ड्स था मेरा 100 मार्क्स का। तो ऐसे करते करते मेरा कोर्स ख़त्म हुआ था। लेकिन अगर मैं कॉलेज में डायरेक्ट कॉलेज में चली जाती तो उधर तो एग्ज़ाम नहीं होता है, डायरेक्ट प्री बोर्ड होता है, फिर फाइनल होता है। तो इसके कारण मैं मेरी दीदी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि इतना बड़ा स्टेप उन्होंने लिया है, इसीलिए ये हो पाया है। एचएस का टाइम में मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मुझे 80% मिले, तो मैंने देखा ऑलमोस्ट मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया। उतने कोर्स जितना कंप्लीट हुआ है और उसके हिसाब से मुझे तो 80% मिलना चाहिए। 80% बोल के मैं एग्ज़ाम दी हूँ कि 80% मुझे चाहिए, 80% मुझे चाहिए। मैं एग्ज़ाम्स जो दे रही थी उससे भी मैं सेटिस्फाइड थी कि एग्ज़ाम्स मेरा अच्छा ही जा रहा था। मैं एग्ज़ाम्स दे के आ नहीं सकती थी, पापा का रास्ते पे कॉल आता था कि एग्ज़ाम कैसा गया। तब सभी लोग एक्सपेक्ट करके रखा था, मेरा भी एक जीत था कि नहीं इस बार मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि तब तक यही मेरे लिए लास्ट एक चांस था, यही मेरा लास्ट बोर्ड का एग्ज़ाम्स था, तो मुझे इस बार करके दिखाना ही था। इस बार मतलब जब मेरा 10th का रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं हुआ था तो सभी लोगों ने बहुत कुछ बोला था मेरे मम्मी पापा को कि बेटी को लेके इतना ये बोलता था वो बोलता था, तो बेटी ने करके दिखा दिया जो करना था। तो मुझे बहुत गुस्सा आया था सबके बात सुन के, लेकिन मैं तब कुछ नहीं कर पा रही थी। तो इसीलिए मुझे 12th का रिज़ल्ट मुझे अच्छा करके दिखाना ही था, सबको दिखाना था कि मैं क्या कर सकती हूँ। 80% मतलब बहुत अच्छा ही है, ज़्यादा भी अच्छा नहीं है लेकिन 80% अच्छा ही तो है। तो रिज़ल्ट का दिन आया एंड वो रिज़ल्ट देने से पहले आप लोगों ने मेरा वो वीडियो में भी देखा ही होगा, मैंने मम्मी के साथ जो वीडियो बनाया था। रिज़ल्ट निकलने से 1 घंटा पहले ही मुझे रिज़ल्ट मिल गया था। वो लाइक किसको फर्स्ट डिवीज़न मिला है, किसको कौन सा सब्जेक्ट में लेटर मिला है, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज डाल दिया था एक PDF में।
तो उसमें मुझे दिख गया था कि मुझे फर्स्ट डिवीज़न मिला था, मेरा रोल नंबर दिखा था एंड कौन से सब्जेक्ट में मुझे लेटर मिला है वो सब दिख गया था। तो इस बार भी मेरा इंग्लिश का पेपर अच्छा नहीं गया था, मतलब कम्प्रीहेंशन जो होता है वो इतना टफ दे दिया था, इतना लेंदी पेपर था। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं पूरा फुल पेपर कंप्लीट करते करते ही टाइम चला गया एंड कम्प्रीहेंशन में 1 घंटा पूरा लग गया। सभी का एकदम एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था एंड मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी इंग्लिश का इतना अच्छा जाएगा बोल के। मैंने 70 to 70 अबव पकड़ के रखा था। मैं जब सो रही थी आके मेरा एग्ज़ाम देते देते शाम हो जाता था आते आते, तो मम्मी ने चुपके से मेरा पेपर लेके काउंटिंग कर लिया था, क्योंकि मैं मार्क्स साइड में लिख के रखती थी कितना कितना मिलेगा। तो मम्मी ने काउंटिंग करके देखा है, फिर मैं उठने के बाद मम्मी मुझे पूछती है कि 73 ही मिलेगा। मैंने बोला हाँ इतना ही मिलेगा। अच्छा नहीं गया, बाकी सारा एग्ज़ाम मैं अच्छे से प्रिपेयर कर लूँगी, उसमें मुझे 80 अबव मिलेगा ही मिलेगा। तो मम्मी ने बोला ठीक है अब तुम देखो, तुम पढ़ रही हो, तुम जानो क्या। रिज़ल्ट भी है, रिज़ल्ट वाला दिन देखते इंग्लिश का पेपर में मुझे लेटर मिल गया एंड आई वाज सो हैप्पी कि कैसे मिल गया यार, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था इंग्लिश में लेटर मिलेगा बोल के। एंड बिज़नेस स्टडीज़ में मुझे लेटर मिला था, 2 सब्जेक्ट में मुझे लेटर आया। तो परसेंटेज नहीं पता था, ग्रैंड टोटल नहीं पता था। फिर जब 1 घंटा हुआ, पूरा 9 बजे मेरा रिज़ल्ट गया था। 9 बजे जैसे ही मेरा रिज़ल्ट निकलता है, मैं वो ग्रैंड टोटल देख के मैं परसेंटेज निकालती हूँ एंड परसेंटेज मेरे एक्सपेक्टेशंस के बराबर ही थे। तो मेरा परसेंटेज शायद आप लोग को नहीं पता होगा, तो मुझे 73% मिला है। मैंने उस वीडियो में भी नहीं बोला था परसेंटेज, तो मम्मी पापा दोनों बोल रहे थे कि क्यों नहीं बोला, लोगों को क्या लगेगा। तो मेरा परसेंटेज 73 परसेंटेज आया था एंड 2 सब्जेक्ट में लेटर मिला था। आई वॉज सो हैप्पी। सभी खुश थे मेरे परसेंटेज में, मेरे रिज़ल्ट्स लेके। तब और कोई पूछने नहीं आया था कि कैसा हुआ इसका रिज़ल्ट। जो लोग कॉल किया वो लोग को डायरेक्ट बता दिया एंड जो हम लोग के रिलेटिव्स हैं जिन्होंने कॉल नहीं किया वो लोग को तो भी पता नहीं था ना, क्योंकि रिलेटिव्स जो है तो वो लोग को तो बताना ही पड़ेगा, तो कॉल करके हम लोग खुद ही बोले हैं। एंड 2022 में खाली मेरे रिज़ल्ट्स से ही मतलब ऐसा नहीं हुआ था। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मुझे एग्ज़ाम्स अच्छे से मैं दे नहीं पाई थी, वो भी मेरी ही गलती की वजह से मैं दे नहीं पाई थी। सेकंड, जब रिज़ल्ट आउट हुआ है तो एक्सपेक्टेशंस के बराबर रिज़ल्ट नहीं आए थे। थर्ड है मेरे पापा मेरे से बात करना बंद कर दिए थे। एंड फोर्थ में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, मैं नहीं पढ़ पाती थी, मतलब बहुत कुछ कारण है। जो फेज़ से मैं पढ़ रही थी मेरा तब लाइक जस्ट 15 ईयर्स था। उस टाइम में ना आपको सही गलत का अच्छे से पता नहीं होता है, तो मैं भी मतलब गलत रास्ते पे चल रही थी, मुझे पता नहीं था क्योंकि मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि मम्मी पापा तो नहीं होता है, मेरा फ्रेंड सर्कल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मेरा एक भी बेस्ट फ्रेंड नहीं है। तो मैं शेयर करती भी तो किसके साथ शेयर करती, किसको पता चलता कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं, क्या सही है क्या गलत है। तो करते करते लाइक इतना हो गया था ना, एक टाइम में आके सब कुछ मेरा ख़त्म हो गया था। तो मैं डिप्रेशन में चली गई थी, लाइक क्या करूँ क्या नहीं, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरा तब तक कॉलेज भी खुल गया था, तो कॉलेज में मैं जाती थी और नए नए दोस्त बना रही थी, तो वो एंजॉय भी कर रही थी। मैं मेंटली में ज़्यादा प्रेशर नहीं ले रही थी तब तक। 2 महीना ऐसा ही गया, फिर 2 महीने बाद जैसे ही मैं वो पुराने बातें फिर से क्या हुआ मेरे साथ क्या नहीं, जैसे मैं सोचती थी ना, सोचते अकेले पूरा दिन अकेले रहती थी, तो सोचते लाइक मेंटली मेरा इफ़ेक्ट हो गया बहुत ज़्यादा, मतलब ये बोलो। और डेली रोती थी ये वो ऐसे ही होता था। फिर दिसंबर में भी मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है जो मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा एक इशू बन गया था। मेरे फैमिली मेम्बर्स को तो पता ही है, सबकी लाइफ में ही एक ऐसा फेस आता है, मेरे लाइफ में भी आया था, मेरे लिए ही ऐसा हुआ था। तो मुझे खुद के ऊपर भी गुस्सा आता था एंड तो उसी को लेके मेरे मम्मी तो हमेशा मेरे सपोर्ट पे थी। मेरे मम्मी नहीं रहता था तो अब पता नहीं क्या होता था। आई नो मेरे मम्मी पापा मुझे टाइम नहीं दे पाते थे, लेकिन उनके बिना वो अगर सपोर्ट नहीं करते अभी तक टिल डेट कोई मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता, कोई करेगा भी क्यों, मम्मी पापा के अलावा कोई नहीं है। तो मम्मी ने तब सपोर्ट किया बोल के ही मैं उधर से ओवरकम हो पाई।
लेकिन फिर भी जब कुछ आपके माइंड में घुस जाता है तो वो जल्दी निकलने का नाम नहीं लेता है। 2022 मेरे लिए वर्स्ट ईयर था। मतलब एक एक प्रॉब्लम से मैं बाहर नहीं आ पाती थी और एक आ जाता था, और इतना बड़ा बड़ा प्रॉब्लम था कि मैं लाइक तब तक मैच्योर नहीं थी एंड मैं फेस नहीं कर पा रही थी तब तक। इतना मतलब डिप्रेशन में जा रही थी, इतना डिप्रेशन में, क्यों इतना ज़्यादा ख़राब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा। मतलब डेली रोती थी, ऐसा कोई दिन नहीं था कि मैं बिना रोए सोई हूँ। मम्मी पापा को तो दिखा नहीं पाती थी, लेकिन बहुत फेस करना पड़ा मुझे, बहुत फेस करना पड़ा। अभी लाइक कुछ ख़ास पर्सन्स को शायद पता होंगे, सभी को मैंने शेयर नहीं किया। मम्मी को तो पता ही है, लेकिन ऐसे तरीके से पता नहीं है मेरे साथ कितना कुछ हुआ है। जब फ्री टाइम होता है मम्मी के साथ शेयर करती हूँ तो मम्मी बोलते हैं कैसे सहन कर ली मैं खुद ही ऐसी थी, मैं दूसरों को क्या ही बोलूँ। तो 2022 मतलब बहुत ज़्यादा वर्स्ट ईयर था मेरे लिए, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी इतना कुछ हुआ है मेरे साथ। 2023 फिर भी थोड़ा बहुत ठीक था, 2022 से तो फar बेटर था। एंड 2024 तो मेरे लिए एकदम स्पेशल ईयर था। 2023 में हम लोग के घर में मेरे बर्थडे के बाद में ही मेरे घर में कान्हा जी गोपाल लाया गया था। गोपाल आने के बाद ही मेरा लाइफ, सच में बता रही हूँ, मेरा लाइफ पूरा चेंज हो गया। मैंने मेरे हायर सेकेंडरी के टाइम में भी, 12th के बोर्ड्स के टाइम में भी मैंने क्या क्या नहीं किया, सब कुछ किया है। सब कुछ करने के बाद भी मेरा रिज़ल्ट इतना अच्छा हो गया। मेरा हाई सेकेंडरी का टाइम में भी मेरा भैया का शादी भी था, तो घर पे पूरा मेहमान था। मेरे एग्ज़ाम्स के बिलीव नहीं करोगे 3 या 4 दिन पहले ही वो लोग घर खाली हुए थे, तो तब से मैं पढ़ने बैठी थी। 10th का टाइम में मेरा कोई एग्ज़ाम्स वगैरह नहीं होता था, तो कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ था। एंड 12th का टाइम में मेरा सब कोर्स कंप्लीट हो गया था, तो इसीलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ था। 2024 में भी मतलब बर्थडे तक ठीक ठाक ही गया, अभी इतना अच्छा नहीं जा रहा है। छोटा मोटा ये वो होता रहता है। ऐसा डिप्रेशन में मैं नहीं जाती हूँ जैसे 2022 में मैं थी। अभी बहुत हद तक मैं ठीक हूँ। अभी मैं फैमिली मैटर्स में ज़्यादा घुसती हूँ, तो यही वो सुनती हूँ तो गुस्सा आ जाता है। एंड मेरे लाइफ में तो अभी वैसा कुछ कोई आके कुछ सुनाएगा तो अभी ऐसा कोई किसी को चांस नहीं दे। कोई बोलेगा और मैं सुनती रहूँगी और बैठ के रोती रहूँगी। तो वही। और 2022 से 24 तक जो इतना चेंजेस मेरे लाइफ में आया, मैं तो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाई। मतलब बहुत कुछ हुआ, इतना सब कुछ कैमरे के आगे शेयर भी नहीं कर पाते। जो लोग मेरे खास है वो लोग को तो डेफिनेटली पता ही है। एंड या तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बोलिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।